बिहार के तेज आर्थिक सामाजिक विकास को बल मिलेगा। हमारे सभी माननीय केंद्रीय मंत्री जुड़ चुके हैं, हम इंतजार कर रहे हैं हमारे आज के इस कार्यक्रम। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आप सीधे देख रहे हैं पटना से। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी का जैसे उनका आगमन होगा, हम इस लोकार्पण कार्यक्रम को लेकर आपके बीच आएंगे। मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि क्या आता है उत्तर और दक्षिण बिहार की लाइफलाइन माने जाने वाला ये जो हमारा गांधी सेतु है, महात्मा गांधी सेतु, इसका पुनरुद्धार का कार्य 3 वर्ष पूर्व जुलाई 2017 से शुरू हुआ था। पश्चिमी 2 लेन का जीर्णोद्धार का काम लगभग पूरा हो चुका है। अब बाकी जो 2 लेन हैं वो जल्द इस पर कार्य प्रारंभ किया जाएगा। चारों लेन के जीर्णोद्धार की जो प्राकृतिक राशि है 1742.01 करोड़। चलिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीधा प्रसारण आप देख पा रहे हैं। पटना की लाइफलाइन का जीर्णोद्धार हुआ है, लेकिन अभी जिस लेन को बनाया गया है वो बिल्कुल नया है, दुरुस्त है, जवान है। वो इसलिए क्योंकि इससे अब आज हम आपको एक और भी जानकारी दें कि मुख्यमंत्री को आप देख पा रहे हैं और नितिन गडकरी साहब भी दोनों साथ मिलकर इस महात्मा गांधी सेतु के इस लेन का उद्घाटन करने वाले हैं। लोगों की परेशानियां कम होने वाली हैं और जिस तरीके से जो लोग नहीं जा पाते थे वैशाली की तरफ, उस इलाके की तरफ जिसे गांधी सेतु जोड़ता है मुजफ्फरपुर के इलाके में, तो ये बेहद आसान हो जाएगा और उन लोगों के लिए ज़्यादा आसान होगा जो पटना सिटी के इलाके में रहते हैं या फिर खुसरूपुर के इलाके में रहते हैं या फिर बाढ़ के इलाके में रहते हैं। उन सभी के लिए आसान होगा इस पार से उस पार जाना, गंगा की दूरी को पाटना। तो लाइफलाइन का लोकार्पण हो रहा है और इस वक्त सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और कल भी हमने इसकी रिपोर्ट आपको दिखाई थी कि बिल्कुल सज धज कर बनकर तैयार है और स्टील से बना है, मजबूती इसकी है, स्टील से बना है। लेकिन इसके ठीक दाईं तरफ अगर आप देखेंगे, जो अभी आप विजुअल्स देख पा रहे हैं, तो वहां पुराना पुल है जिस पर मरम्मती का काम चल रहा है। वो भी ट्रैक जल्द ही दुरुस्त कर लिया जाएगा। तो उत्तर बिहार को पटना से जोड़ने वाला जो ये महत्वपूर्ण पुल है, इसके रंग रोगन का काम पूरा हो चुका है। ये तब की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब इसकी रंगाई पुताई चल रही थी, बिल्कुल इसे दुरुस्त किया जा रहा था। तो जाम से मुक्ति मिलेगी, ये देखिए, ये बहुत अहम सवाल है कि जाम से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि यहाँ घंटों नहीं बल्कि दिनों दिन जाम लगते हैं। अगर आज जाम की स्थिति हो गई तो ये कल और परसों भी चलता रहेगा और पुलिस के पसीने छूट जाते हैं। तो ऐसे में ये काफ़ी अहम होगा। उत्तर बिहार को फिर से एक बार जोड़ने की जो तैयारी है वो बिल्कुल पुख्ता लगती है। 2022 में पूर्वी लेन के चालू होने की संभावना है और वो भी जल्द ही चालू हो जाएगा, ये कहना सरकार का है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जाम से मुक्ति मिलेगी। पश्चिमी लेन तैयार है, पूर्वी लेन पर काम चल रहा है, उसे दुरुस्त किया जाए। लगातार इसके पुल के जर्जर होने की खबरें सामने आ रही थी और काफ़ी दिक्कतें हो रही थी, आवाजाही में भी परेशानी आती थी। अब उसे समझ लीजिए एक तरह से दुरुस्त कर दिया गया है, तो सीधे सीधे अब राहत आम लोगों को मिलेगी और इसका जीर्णोद्धार होने के बाद एक नई शक्ल में अब ये जो पुल है वो आ चुका है, ये सेतु आ चुका है। महात्मा गांधी सेतु का ये पश्चिमी लेन है जिसको दुरुस्त किया गया। आप देख सकते हैं पूरा रंग रोगन करके इसको विवेक चमका दिया गया है। तो 5 करोड़ की आबादी कम नहीं होती। 5 करोड़ की आबादी दोनों ही तरफ रुककर इंतजार कर रही है कि ये पुल कब से कब चालू हो, जल्द चालू हो जाए, जिससे कि उन्हें काफ़ी आसान हो जाएगा, जाम से उन्हें मुक्ति मिलेगी, इस पार से उस पार व्यापार बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात, जो लोग उस तरफ रहते हैं जिन्हें कहते हैं गंगा पार, तो वो लोग पटना की तरफ आ पाएंगे। शहरी इलाकों में उनके बच्चे पढ़ने आते हैं, खरीदारी के लिए आते हैं, मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स ज़्यादा है पटना में। राजधानी को सीधे राजधानी से ये जोड़ने वाला पुल अब आपके सामने है, जिसे स्टील से बनाया गया और कई टन स्टील लगे हैं इसके अंदर। काफ़ी मजबूत पुल है, लेकिन लोगों को इंतजार इस बात का भी है कि सिर्फ जाना और आना ही नहीं, बल्कि खुले तौर पर जाना और आना हो सके जैसे पहले वो आते जाते थे। तो बेहद अहम है और सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री गंभीरता के साथ इस पुल के
उद्घाटन के मौके पर उन बातों को सुन रहे हैं कि आखिर ये किस तरीके से और लोगों को मदद पहुंचाएगा। और इसके बाद मुख्यमंत्री अपनी बातें कहेंगे कि कल ही आपने देखा था कि 124 नए थाना भवनों का मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया था और एक बात उन्होंने कही थी कि अगर आप हमसे अगर शिलान्यास करवा रहे हैं तो टाइम फ्रेम भी आप ही को तय करना होगा, यानी कि निश्चित टाइम में। अगर आपने जुलाई कह दिया तो अधिकारी ये समझ लें कि जुलाई में नीतीश कुमार आएंगे और उसका उद्घाटन करेंगे, यानी कि जनता को छलने का काम बिल्कुल ना करें। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार को लेकिन वीसी से नितिन गडकरी भी जुड़ेंगे और पटना की लाइफलाइन का लोकार्पण हो जाएगा। बिल्कुल बोलते जाइए, ये लोकार्पण होगा, कॉन्स्टेंटली बोलते जाइए, वो कब आएंगे कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए बोलते जाइए। सर मेरा मटीरियल सब खत्म हो जाएगा। जी सर। तो पूरी डिटेलिंग यहाँ पर की जा रही है और हल्के फुल्के मूड में यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। और इंतजार दरअसल यहाँ पर नितिन गडकरी का हो रहा है, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का इंतजार हो रहा है। आ गए, चलिए स्वागत है। ये हमारे बीच आगमन हो चुका है। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूंगी श्री नितिन गडकरी साहब का, माननीय केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार। सर आज के इस अवसर पर आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। और आज इस अवसर पर हमारे कई माननीय केंद्रीय मंत्री, कई माननीय बिहार सरकार के मंत्री जुड़ चुके हैं। चलिए इस कार्यक्रम को आपके आदेश से शुरू करती हूँ। जी हाँ, यहाँ पर उपस्थित सभी माननीय अतिथियों का एक बार फिर से मैं अभिनंदन करना चाहूंगी, स्वागत करना चाहूंगी। माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय का, श्री नितिन गडकरी जी का, जिनके द्वारा आज लोकार्पण कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा। साथ ही साथ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे हमारे माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी। इसके अलावा यहाँ पर कई हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय मौजूद हैं। हमारे बिहार सरकार के माननीय मंत्री पथ निर्माण श्री नंदकिशोर यादव जी भी यहाँ उपस्थित हैं। तो सभी का मैं अभिनंदन करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सादर स्वागत संबोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ, आग्रह करती हूँ श्री IK पांडे जी, जो आदरणीय DG और स्पेशल सेक्रेटरी हैं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार। सर आपसे अनुरोध है, आप स्वागत संबोधन प्रस्तुत करें। नमस्कार। माननीय मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग MSME श्री नितिन गडकरी जी, माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी, माननीय मंत्री उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण श्री रामविलास पासवान जी, माननीय मंत्री विधि एवं न्याय, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT संचार श्री रविशंकर प्रसाद जी, माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री सुशील कुमार मोदी जी, माननीय राज्य मंत्री सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय जनरल VK सिंह जी, माननीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी, माननीय पथ निर्माण मंत्री बिहार श्री नंदकिशोर यादव जी, माननीय सांसद लोकसभा श्री रामकृपाल यादव जी, माननीय सांसद लोकसभा श्रीमती वीणा देवी जी, माननीय सांसद लोकसभा श्री पशुपत नाथ पारस जी, बिहार से राज्यसभा के सभी माननीय सांसद, पटना और वैशाली जिला से सभी माननीय विधायक और MLC और भारत सरकार और बिहार सरकार के सभी अधिकारी व कर्मचारीगण का मैं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से बिहार राज्य के पटना में महात्मा गांधी सेतु के अपस्ट्रीम लेन के लोकार्पण के इस अवसर पर गर्मजोशी से स्वागत करता हूँ। इस महात्मा गांधी सेतु का निर्माण 1982 में बिहार सरकार के अपनी निधि से किया था। यह सेतु भारत में जल निकायों पर सबसे लंबे पुलों में से एक है। बीते समय के साथ अनेक स्पान नीचे की तरफ झुक गए और क्षतिग्रस्त हो गए। मंत्रालय ने सेतु की खराबी की जांच की थी और कई बार पुनर्स्थापन का काम भी किया था, फिर भी सकारात्मक परिणाम हासिल नहीं हुए।
अंततः विस्तृत अध्ययन के पश्चात मौजूदा कैंटिलीवर स्पैन को स्टील ट्रस स्पैन में बदलने का निर्णय लिया गया। हमारे मंत्रालय ने 1742 करोड़ रुपए से कंक्रीट सुपरस्ट्रक्चर को स्टील सुपरस्ट्रक्चर में बदलने के काम की मंजूरी दी और इसे नवंबर 2016 के महीने में संयुक्त उद्यम नेसर्स एफकॉन्स और शिपमोस को सौंपा गया। पहले चरण में अपस्ट्रीम लेन को हटाकर उसकी जगह पर स्टील ट्रस लगाया गया है और इस कार्य को 21 जुलाई 2020 को पूरा किया गया है। आज अपस्ट्रीम लेन पर यातायात खुल जाने के बाद अब दूसरे चरण में डाउनस्ट्रीम लेन के कंक्रीट सुपरस्ट्रक्चर को तोड़कर स्टील ट्रस स्पान बनाने का कार्य प्रारंभ किया जाएगा, जो सितंबर 2021 में पूरा हो जाएगा। हमारे मंत्रालय ने 2014 में जो 4,545 किलोमीटर सड़कें थी उसमें 747 किलोमीटर का इजाफा किया और तब से 7,762 करोड़ रुपए की निर्माण कार्य किए गए। अगस्त 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 54,000 करोड़ रुपए का बिहार के लिए विशेष पैकेज घोषित किया है, जिसमें से लगभग अभी 12,000 करोड़ के कार्य किए जा चुके हैं। बिहार सरकार के माध्यम से 9,674 करोड़ रुपए की 58 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं चल रही हैं, जिस पर 3,743 करोड़ रुपए का व्यय किया जा चुका है तथा शेष व्यय किया जा रहा है। सभी गणमान्य व्यक्तियों और बिहार के लोगों का स्वागत है, जिन्होंने इस लोकार्पण के अवसर पर विशेष रूप से इस कोविड संक्रमण के दौरान भी भाग ले रहे हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और अब इस अवसर पर हमारे बीच यहाँ मौजूद हैं माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग श्री नंद किशोर यादव जी। सर आपको संबोधन हेतु मैं सादर आमंत्रित करती हूँ। आज के लोकार्पण समारोह में आज के कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के माननीय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, भारत सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय श्री रामविलास पासवान जी, आदरणीय श्री रविशंकर प्रसाद जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री सुशील कुमार मोदी जी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के माननीय राज्य मंत्री श्री वी.के. सिंह जी, गृह राज्य मंत्री माननीय श्री नित्यानंद राय जी, बिहार के मुख्य सचिव दीपक कुमार जी, डीजी MRTH पांडे जी, पथ निर्माण विभाग के अपर सचिव जी, इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, सभी अधिकारीगण और इस पूरे कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी सम्मानित भाइयों बहनों। माननीय मंत्री जी, आज का जो कार्यक्रम है वो उत्तर बिहार दक्षिण बिहार की जीवन रेखा को प्राण देने वाला है। मैं सबसे पहले समस्त बिहार वासियों की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, केवल दो जिलों को जोड़ने वाला पुल नहीं है, बल्कि उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के लिए मैंने कहा। तो नंद किशोर यादव का आप सुन पा रहे थे, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ दो क्षेत्रों को जोड़ने वाला नहीं बल्कि दो दिलों को जोड़ता है, व्यापारों को जोड़ता है, कई चीज़ों को जोड़ता है, मन को जोड़ता है, इसलिए बेहद अहम है। यहाँ एक छोटे से अंतराल के लिए रुकते हैं, तुरंत आते हैं। काम करने के तौर तरीके हैं उसके अनुसार और बिहार के विकास की व्यवस्था भारत सरकार की, उसके लिए आने वाले दिनों में भी आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग बिहार के सड़कों के विकास के लिए मिलेगा। फिर से एक बार समस्त बिहार वासियों की ओर से इस विश्वास के साथ आपका अभिनंदन, आपके प्रति आभार। राज्य के विकास में आपकी कृपा बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार हमारे माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग बिहार सरकार श्री नंदकिशोर यादव जी का। मैं अभिनंदन करना चाहूंगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं माननीय सांसद श्री राजीव प्रताप रूढ़ी जी, बहुत बहुत स्वागत सर। माननीय सांसद श्री रामकृपाल यादव जी, बहुत बहुत अभिनंदन। माननीय सांसद श्री पशुपतिनाथ पारस जी और माननीय सांसद श्रीमती वीणा देवी जी, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। और अब संबोधन के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूँ श्री नित्यानंद राय, माननीय राज्य मंत्री गृह मंत्रालय भारत सरकार। आज महात्मा गांधी सेतु के सुपर स्ट्रक्चर के प्रतिस्थापन के उद्घाटन करता भारत सरकार के माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य तथा MSME मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जो हमेशा विकास की चिंता करते हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय रामविलास पासवान जी, केंद्रीय मंत्री उपभोक्ता मामले आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी, माननीय केंद्रीय संचार मंत्री जी, माननीय सुशील कुमार मोदी जी, उप मुख्यमंत्री बिहार, माननीय जनरल VK सिंह जी, माननीय केंद्रीय राज्य सड़क परिवहन मंत्री, माननीय नंदकिशोर यादव जी, सड़क निर्माण मंत्री बिहार सरकार, माननीय सांसद रामकृपाल जी, माननीय सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी जी, माननीय सांसद श्रीमती वीणा देवी जी, माननीय सांसद पशुपति पारस जी, DG भारत सरकार पथ निर्माण विभाग पांडे जी, गिरिधर अरमाने जी, बिहार सरकार के मुख्य सचिव दीपक जी, अमित लाल मीना जी, सभी माननीय विधायकगण, सभी माननीय विधान पार्षदगण, आज पूरे बिहार वासियों के लिए अति महत्वपूर्ण का दिन है। हम सबसे पहले भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, भारत के केंद्रीय परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी का, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, सड़क निर्माण मंत्री माननीय नंदकिशोर यादव जी समेत सभी लोगों का आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि आज अति महत्वपूर्ण पुल जो जर्जर हो चुका था, लोगों में यह संभावना चली गई थी कि महात्मा गांधी सेतु का जीर्णोद्धार नहीं हो सकता है, लेकिन इन लोगों की इच्छा शक्ति के कारण यह महात्मा गांधी पुल पुनः निर्मित होकर आज उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को ही सिर्फ नहीं जोड़ रहा है, भारत और नेपाल को भी जोड़ने का यह प्रमुख मार्ग है और प्रमुख महासेतु है। महात्मा गांधी बिहार और एक उत्तर और दक्षिण को ही नहीं, उत्तर प्रदेश के पूर्वी और उत्तर के हिस्सों को भी यह जोड़ता है। दो सांस्कृतिक विरासत को लिए हुए सिमटे हुए, एक तरफ जहां वैशाली लोकतंत्र की जननी को, वहीं चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने एक हिंदुस्तान के एक बड़े साम्राज्य की स्थापना जिन्होंने की थी, चाणक्य की भूमि भी है, उसको भी यह जोड़ता है। हम प्रधानमंत्री जी के उस 1 लाख, 1.25 लाख लगभग पैकेज में बिहार की स्थिति को देखते हुए 50,000 का पैकेज सड़क निर्माण और पुल निर्माण के लिए प्रावधान किया गया, इसके लिए भी हम आभार व्यक्त करेंगे। माननीय नितिन गडकरी जी, से जितने दृष्टिकोण और योजनाओं से बिहार में अनेक राष्ट्रीय मार्ग का निर्माण हुआ है, स्वीकृति हुई है और आज वह बिहार के विकास में बड़ा योगदान दे रहा है। मैं उसी जिला का रहने वाला हूँ, वैशाली जिला का। महात्मा गांधी सेतु के उत्तरी छोर पर मेरा घर भी है।
माननीय नितिन जी बिहार के विकास के लिए तत्परता से हमेशा चिंता करते हैं और बिहार के मुख्यमंत्री जी हमेशा बिहार के विकास के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर बिहार जो कभी विकास से कोसों दूर था, आज विकास के रास्ते पे चला ही नहीं है, बहुत आगे बढ़ा है। मैं पुनः एक बार इस शुभ अवसर पर जो महात्मा गांधी के सुपर स्ट्रक्चर को आज माननीय नितिन गडकरी जी द्वारा लोकार्पित हो रहा है, इसकी अध्यक्षता आज बिहार के मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। हम एक बार पुनः सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हुए बिहार के विकास की सबसे बड़ी सेतु, सबसे बड़ी कड़ी यातायात की सुविधा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण महात्मा गांधी सेतु के इस महत्व को देखते हुए माननीय नितिन गडकरी जी ने चिंता की, इसके लिए उनका भी आभार व्यक्त करते हुए हम बिहार वासियों को आज के इस अवसर की बधाई देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको नमस्कार। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे माननीय राज्य मंत्री गृह मंत्रालय भारत सरकार श्री नित्यानंद राय जी का। और अब आज के इस अवसर पर मैं सादर संबोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ जनरल डॉक्टर वीके सिंह। आप माननीय राज्य मंत्री हैं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग भारत सरकार। सर आप आए और इस अवसर पर हम सबके बीच संबोधित करें। हमारे केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन राजमार्ग और एमएसएमई के श्री नितिन गडकरी जी आज के इस प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ श्री रामविलास पासवान जी, हमारे केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ श्री रविशंकर प्रसाद जी, हमारे गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी, यहाँ पर कुछ समय पहले जिन्होंने अपना उद्घोष किया श्री नंद किशोर यादव जी, यहाँ पर आए हमारे सभी माननीय सांसदगण, बिहार के सभी मंत्रीगण, विधायक और अधिकारीगण। आज बड़ा खास दिन है। जिन लोगों ने इस सेतु पर कभी आवागमन किया होगा उनके मन में हमेशा विचार था कि इसका कब जीर्णोद्धार होगा, कब नवीनीकरण होगा। आज इसका पहला फेज पूरा हो गया है और दूसरा फेज इसके बाद चालू होगा, जो कि 18 महीने के बाद पूरा हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण पुल और इसका जो काम हुआ है उसके लिए पूरा श्रेय केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी को जाता है, जिन्होंने केवल सड़क और बाकी कामों के लिए खर्च किया जा रहा है। मित्रों, अब बिहार में बीएसपी कोई मुद्दा नहीं है। बीएसपी यानी बिजली, सड़क और पानी। हर राज्य के अंदर मुद्दा रहता है, बिजली का क्या हाल है, सड़क का क्या हाल है, पानी का क्या हाल है। हम अगर गांव-गांव तक, घर-घर तक बिजली पहुंचा दिया, गांव-गांव तक सड़कों को पहुंचा रहे हैं और पानी का तो बिहार में कोई संकट ही नहीं था। हम घर-घर तक पाइप से भी पानी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मित्रों, आज़ादी के 58 साल के बाद के भीतर बिहार में गंगा नदी पर केवल 4 पुल थे, केवल 4 पुल 58 साल के भीतर। लेकिन 2005 में जब नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी, हम लोगों ने गंगा नदी पर आरा छपरा और दीघा सोनपुर केंद्र की मदद से ये 2 पुल बनकर तैयार हुआ और आज गंगा नदी पर 12 और पुल बन रहे हैं। तो अगर पहले के निर्मित 4 पुलों को ले लिया जाए, मोकामा राजेंद्र सेतु जो 1959 में बना था और 2001 में विक्रमशिला सेतु और बक्सर पर 2 लेन पुल, तो अगर पहले के बने 4 पुल और हम लोग की सरकार आने के बाद बने 2 पुल और इसमें 12 पुल और बन रहे हैं गंगा नदी पर, इस प्रकार कुल मिलाकर लगभग 18 पुल गंगा नदी पर हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, तो कोसी नदी पर नरेंद्र मोदी की सरकार की देन है कि 4 पुल चालू हो चुके हैं और 2 और पुल बन रहे हैं। उसी प्रकार गंडक नदी पर भी 3 चालू हो चुके हैं। एक बंगरा घाट पुल उद्घाटन के लिए तैयार है
और एक और पुल प्रस्तावित है। उसी प्रकार सोन नदी पर 2 पुल चालू हो गए हैं। और मित्रों, कोइलवर नदी पर जो पुल था, अंग्रेजों ने 1862 में जिस पुल को बनाया वो पुल आज भी इंटैक्ट है। लेकिन मैं श्री नरेंद्र मोदी जी और श्री गडकरी जी और नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि कोइलवर के बगल में भी और सोन नदी पर पुल बनकर तैयार है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले महीने इस नए पुल का भी उद्घाटन हो जाएगा। तो मेरे मित्रों, ये डबल इंजन की सरकार नरेंद्र मोदी जी के पीएम पैकेज के द्वारा बिहार के विकास के लिए काम कर रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, इन दोनों के नेतृत्व में हम बिहार के अंदर और काम करेंगे। और फिर से एक बार नितिन गडकरी जी, आपको बिहार को हर प्रकार की मदद करने के लिए धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री सुशील कुमार मोदी जी का। और अब आज के इस अवसर पर मैं संबोधन के लिए सादर अनुरोध करती हूँ श्री रविशंकर प्रसाद, माननीय केंद्रीय मंत्री विधि और न्याय, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, भारत सरकार। भारत सरकार के यशस्वी मंत्री श्रद्धेय नितिन गडकरी जी आज के उद्घाटनकर्ता, बिहार सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय नीतीश कुमार जी, वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री आदरणीय रामविलास पासवान जी, बिहार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री श्रद्धेय सुशील मोदी जी, केंद्रीय मंत्री श्रद्धेय वीके सिंह जी, स्नेहित छोटे भाई नित्यानंद राय जी, मित्रवर नंद किशोर यादव जी, अन्य सभी सांसदगण, पदाधिकारीगण, आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है। गडकरी जी, आपको बताऊं कि महात्मा गांधी सेतु से जनता का कितना लगाव है कि अगर ये कार्यक्रम फिजिकली होता तो लाखों लोग इस कार्यक्रम में आते। कि महात्मा गांधी सेतु उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ने का इतना बड़ा एक माध्यम रहा है। लेकिन कोरोना का समय है, इसलिए हम सभी इसका वर्चुअल उद्घाटन कर रहे हैं। लेकिन आज के दिन के ऐतिहासिक महत्व को हम सभी को याद करना चाहिए। विस्तार से बातें बहुत कही गई हैं, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। एक ही बात अवश्य कहूंगा कि कई बार मैं स्वयं इस पुल के बारे में जानने की कोशिश करता था, पटना का हूं, तो इसके डिजाइन के बारे में कहते हैं कि डिजाइन फॉल्टी है, पूरे पुल को तोड़कर नया पुल बनाना पड़ेगा। लेकिन टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज इसको इंप्रूव करके पूरा जो सुपर स्ट्रक्चर को ठीक किया गया है, तो भारत सरकार के सक्रिय सहयोग और टेक्नोलॉजिकल उपयोगिता दोनों की विजय है। इसके लिए गडकरी जी आपका और विभाग का बहुत ही अभिनंदन है। नीतीश कुमार जी, आपकी सरकार स्वयं बिहार में सड़कें बनाने में बहुत सक्रिय रहती है, मैं जानता हूं। बिहार में घूमते हुए कभी कभी जिन सड़कों पर चलते हुए एक मन में सुखद अनुभूति होती है, तो लगता नहीं है कि ये वही राम मार्ग है जिस पर कभी चलते हुए कमर टूटती थी। तो ये तो सार्थक बदलाव दिखता है, पुल पर भी, सड़क पर भी। तो डबल इंजन की सरकार का प्रामाणिक लाभ प्रदेश की जनता को मिल रहा है, ये और मिलना चाहिए। अभी सुशील मोदी जी ने कुछ पुल की संख्या बताई, अच्छी बात है। मैंने जानने की कोशिश की तो नदियों पर जो पुल बन रहा है उनकी संख्या भी 11 है, जो भारत सरकार की अगुवाई में बन रही है।